अस्सलाम वालेकुम। आज हम डाइपर बनाना बताएंगे। ये कुछ इस तरह का डाइपर रहेगा। ये बच्चों को बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा पहनाने के लिए। ये ठंडी गर्मी बरसात हर मौसम में आप इसको यूज़ कर सकती हैं। तो इस कपड़े की तो मैंने पहले कटिंग कर ली है, ऊपर वाले कपड़े की, लेकिन लंबाई चौड़ाई आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसकी लंबाई 17 इंच है और यहाँ की चौड़ाई जो है 12 इंच है। यहाँ की चौड़ाई जो है वो 4.5 इंच है। आप इसे 4 इंच भी रख सकती हैं। अब ये वाली दूरी जो है वो आप देख सकती हैं 9 इंच। 9 इंच को मैंने इस तरह से डबल किया है तो ये हुआ 4.5 इंच। तो 4.5 इंच की इस तरह से हमें गहराई दे करके इस पर कटिंग करनी होगी। तो ये आपका लंबाई चौड़ाई बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो जाएगी। तो ये मैंने एक कपड़ा लिया है, इसी पर हम इसको रख करके इस तरह से सिलाई करेंगे। देखिए मैंने बीच में इसको ज्वाइंट किया है क्योंकि कपड़े की लंबाई छोटी थी। तो इसको हमें इस पर रख करके सिलाई करना है, लेकिन इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए इसके अंदर हमें किसी भी पॉलीथीन की ज़रूरत। तो इसमें भी मैंने रेडीमेड डाइपर के पॉलीथीन का यूज़ किया है। आप चाहे तो जो मार्केट से सब्ज़ी वगैरह मंगवाती हैं वो वाली चाइना वाली जो प्लास्टिक होती है उसको भी आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैंने डाइपर की प्लास्टिक का यूज़ किया है। तो पहले हम नीचे कपड़ा रखेंगे, उसके ऊपर हम ये प्लास्टिक रखेंगे और उसके ऊपर ये वाला कपड़ा रखेंगे जो मैंने डाइपर की कटिंग की है। तो कपड़े को इस तरह से रखने के बाद हम चारों तरफ से आउटलाइन सिलाई कर देंगे। उसके बाद हम एक्स्ट्रा पॉलीथीन को कट कर देंगे। तो हमें सिलाई इस तरह से करनी होगी। हमें हर तरफ से तीनों कपड़े को एकदम बराबर रखते हुए इस पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, देखिए इस तरह से आपका कपड़ा आएगा बाद में, तो हमें इसको कटिंग कर देना है। जितना भी एक्स्ट्रा है साइड से हम सबको कट करके बराबर कर देंगे। तो इसको मैंने कट कर दिया है। अब आप देख सकती हैं कि डाइपर की शेप इस तरह से बनके तैयार है। यहाँ हमें पाइपिंग लगाना होगा, लेकिन उससे पहले मैंने ये आधे इंच की चौड़ाई में एक लंबी सी पट्टी सिलाई की है, उसे हमें यहाँ लगाना होगा। तो पहले हम दोनों जगह नाप करके इसकी हम लंबाई की कटिंग कर लेंगे। फिर इसके बाद हमें इसको एक एक सिलाई से इस पर फिक्स कर देना है, ताकि पाइपिंग की सिलाई में हमें इसको दिक्कत ना हो सिलाई करने में। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर दी है। दूसरी साइड भी सेम उसी तरह से सिलाई कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई कर लिया है। अब ये जो थोड़ा सा कपड़ा निकला हुआ है इसे भी हमें कट कर देना है, नहीं तो पाइपिंग लगाने में ये दिक्कत करेगा। तो अब इसको मैंने कट कर दिया है। अब देखिए मैंने एक लंबी सी पाइपिंग बना के तैयार कर ली थी। इसको कपड़े को मैंने उरेब कटिंग किया है। तो अब यहाँ से इसे हम ज्वाइंट करेंगे। ये उरेब कपड़े से पाइपिंग आसानी से लगती है, सीधे कपड़े से पाइपिंग नहीं लग पाएगी, उतनी फ्रेश नहीं हो पाएगी। तो देखिए मैंने कपड़े को, पाइपिंग वाले कपड़े को खींचते हुए इस तरह से सिलाई की है। कपड़े को बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना है, नॉर्मल खींचना है। तो दोनों साइड मैंने पाइपिंग को ज्वाइंट कर लिया है। अब ऊपर की साइड हम पलट करके इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे 2 बार और इस पर हमें सिलाई लगा लेना है। आप चाहे तो इस पाइपिंग की जगह इलास्टिक भी लगा सकती हैं, लेकिन उसकी कटिंग थोड़ा डिफरेंट होगी क्योंकि ये जो गोलाई है उसे हमें थोड़ा ज़्यादा कट करना होगा, तब हमें इलास्टिक लगानी होगी। तो अगर आप पाइपिंग लगा ले तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैंने पाइपिंग को सिलाई से कंप्लीट कर लिया है। तो एक साइड हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। सेम उसी तरह से हमें दूसरी साइड की पाइपिंग पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने दोनों साइड की पाइपिंग को सिलाई करके तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा कि हमें ये कमर के पास बेल्ट बनाना होगा। तो बेल्ट बनाने के लिए ये हमने 3 इंच की चौड़ाई और ये डाइपर इतनी लंबाई मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है। अब इसमें हमें इलास्टिक लगानी होगी। तो देखिए इलास्टिक मैंने 5 इंच की लंबाई में कट कर ली है। 2 इलास्टिक मैंने कट की है। दोनों बेल्ट में हमें इस तरह से लगा करके सिलाई करनी होगी। तो पहले हम बेल्ट को इस तरह से बना लेंगे, बीच में इलास्टिक लगा करके इस बेल्ट को हम सिलाई करके पहले तैयार कर लेंगे। तो आप बेल्ट की लंबी सिलाई करके बीच में इलास्टिक बाद में भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने एक ही साथ इस तरह से सिलाई कर ली है। देखिए एक साइड से मैंने इलास्टिक को वहाँ पे मजबूत फिक्स कर दिया है, फिर इसे इलास्टिक को खींचते हुए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब इलास्टिक को थोड़ा एक्स्ट्रा खींच लेंगे और यहाँ तक हम खींचने के बाद सिलाई पूरी लगा के फिर इस साइड भी हमें मजबूत यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी इलास्टिक ना निकले। तो देख सकती हैं कि मैंने बेल्ट को फुल कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरा वाला बेल्ट भी बना करके तैयार कर लेना है और यहाँ पर हमें ज्वाइंट करना होगा। इस पर भी हमें लगा करके बना लेना है। तो देखिए मैंने तो दोनों बेल्ट को बना लिया है। एक इस साइड लगेगा और दूसरा बेल्ट जो है इस साइड हमें ज्वाइंट करना है। तो चलिए पहले बेल्ट की सिलाई कर लेते हैं।
अब यहाँ से हमें बेल्ट की सिलाई करनी होगी, तो इसे भी हमें इस तरह से खींचते हुए सिलाई लगानी है। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, क्योंकि बेल्ट का कपड़ा मैंने डायपर की लंबाई के बराबर रखा था। तो इस तरह से मैंने एक साइड जॉइंट कर दिया है। अब इसको इस तरह से सीधा करके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा बेल्ट अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। देखिए मैंने एक साइड का बेल्ट भी सिलाई कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी बेल्ट को सिलाई कर लेना है। देखिए ये उल्टी साइड से भी कुछ इस तरह से दिखेगा। बिल्कुल फ्रेश मैंने सिलाई की है। दूसरी साइड का बेल्ट भी हम उसी तरह से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए सिलाई करने के बाद अब ये मैंने 1 इंच इतनी चौड़ाई में पट्टी कट की है। इसे हम साइड में इस तरह से एक सिलाई से इस पर हम ज्वाइंट करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। फिर दूसरी साइड से पलट करके हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर इस तरह से फोल्ड करके 2 बार फोल्ड करने के बाद इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि किनारे की साइड अगर हम कपड़े को डायरेक्ट फोल्ड करेंगे तो हमारे डायपर की चौड़ाई कम हो जाएगी, इसलिए इसको पट्टी सिलाई करके इस तरह से पलट करके सिलाई करना ही ठीक रहेगा, ताकि डायपर की चौड़ाई पूरी की पूरी बनी रहे। तो देखिए मैंने एक साइड पट्टी इस तरह से सिलाई कर ली है। उसी तरह से मैंने सभी पट्टियों को सिलाई कर लिया है, चारों पट्टियों को। तो हमारा डायपर तो बनके तैयार है, लेकिन हमें साइड से चिपकाने के लिए भी वेलक्रो की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हमें चाहे तो आप बंधन भी लगा सकती हैं, या चाहे तो साइड से सिलाई करके पैक कर दें। लेकिन पहनाने के लिए ये इजी रहता है कि आप साइड में वेलक्रो का इस्तेमाल करें। इसकी सिलाई कर लें तो आपको चिपकाने और निकालने पहनाने में हर तरह से आपको इजी रहेगा। तो इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे लगाया है और एक नीचे की साइड। आप चाहें तो डायरेक्टली पूरी लंबाई में एक पीस लगा सकती हैं। तो मेरे पास छोटा था तो मैंने छोटा छोटा 2 पीस लगा दिया है। अब दूसरी साइड हमें दूसरा वाला लगाना होगा, यानी कि जो दूसरी चिपकाने के लिए जो नीचे की साइड होती है वो। लेकिन पहले हम एक साइड हम एक तरह का लगाएंगे, यानी कि इस वाली साइड जो मैंने लगाया है सेम वही चीज़ हमें दूसरी साइड भी लगाना है। तो देखिए एक तरफ मैंने एक तरह का लगा लिया है, दूसरी साइड हमें दूसरे तरह का लगाना है। तो अब देखिए दूसरी साइड का भी हम वेलक्रो लगा लेंगे। यहाँ भी हमें 2 पीस लगाना होगा, क्योंकि उसी का जो सेट है वो हमें इस साइड लगाना होगा। आप चाहे तो एक वेलक्रो को एक बार में चारों तरफ से घुमा करके सिलाई लगा लें, या चाहे तो इस तरह से भी लगा सकती हैं। दूसरी साइड का भी हम लगा लेंगे। इस पर सिलाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, इजीली सिलाई चल जाती है, कोई भी मशीन हो। तो इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख सकती हैं कि ये हमारा बेबी डायपर पूरी तरह से बनके कंप्लीट है, यानी कि यूज़ करने के लिए ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हमें चिपका लेना होगा। तो देखिए बच्चों को यूज़ करने के लिए ये पूरी तरह से रेडी है। अब इसको यूज़ करने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। इसको यूज़ करने के लिए आपको पहले इस तरह से कपड़े की मोटी सी गद्दी बनानी होगी। इस तरह की आप 4-5 गद्दियाँ बना करके रख लें तो दिन भर आपका काम चलता रहेगा। ये 1 घंटे आराम से चल जाएगा अगर थोड़ा मोटी गद्दी हो तो इस तरह से दोनों पट्टियों के बीच में कपड़े को लगा लेना है और फिर बच्चे को लेटा करके यहाँ पर इसे इस तरह से चिपका लेना है। अब इस तरह से दिन भर आपके बच्चे पहने रहेंगे, यानी कि 1-1 घंटे पे आपको चेंज करना होगा, या अपने बच्चों के हिसाब से आप चेक करती रहें कब आपको कपड़ा चेंज करना है। इस तरह से आप वेलक्रो को हटाइए और ये वाला कपड़ा जो है इसको हटाइए। इसकी जगह आप दूसरा कपड़ा लगा करके फिर बच्चों को यही वाला डायपर यूज़ कर सकती हैं। इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको यह मेरी बेबी डायपर की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।